हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों सभी का नमस्कार करूंगा और आज मैं आपके साथ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अमेरिकन लिटरेचर। इन द अमेरिकन लिटरेचर, हाउ टू डेवलप, व्हेन टू डेवलप एंड व्हाई टू डेवलप। I'm not talking about history of English literature regards the American segment. I'm talking about an American legend, Ernest Hemingway. I'm talking about the biography of Ernest Hemingway. मैं आज अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जाम क्या पूछता है यहां से, एग्जाम कितना पूछता है यहां से। आज मैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की वही बातें यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्ट एनी फर्दर लेट, लेट्स कम। आइए शुरू करते हैं आपकी बेहतरीन बातचीत, लाजवाब सेगमेंट। किस तरीके से क्या बातें हैं और क्या चीजें हैं, उन सभी पर एक एक करके डिस्कशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वेरी वेल दैट बायोग्राफी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, और अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन लीजेंड है। क्या है भाई? अमेरिकन लीजेंड है ये। और इनकी मैं अगर बात अभी आपसे करूंगा तो बायोग्राफी में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये अपने लिए और साथ ही साथ अपने देश की पोएट्री के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इनकी। आपको मैं बता दूं कि इनकी जो जन्म है वो जुलाई 1899 है। ये इस समय पर इनका बॉर्न हुआ है और इस समय पर इनकी डेथ हुई। ठीक है, अब बाकी चीजें मैं आपको जब हम अभी एंट्री करेंगे वहां पर बताएंगे। तो आइए शुरुआत की जाए और शुरुआत करके ही चीजों को समझना शुरू करें, एक एक करके, तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली चीजें और पहली बातचीत आपके सामने, पहली बातचीत आपके सामने है कि कह क्या रहे हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे 1899 टू 1961 यानी 19th सेंचुरी का बंदा, बॉर्न इन कहां? ओक पार्क इलिनॉइस। यहां पर इनका जन्म होता है। स्टार्टेड हिज करियर एज ए न्यूज़पेपर ऑफिस इन कांसास सिटी। बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलना, एक एक करके अपना क्वेश्चंस बनते चलेगा। द एज ऑफ 17, याद रखें। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेमिंगवे का जन्म कब हुआ तो आप बता देना, डेथ कब हुई तो आप बता देना, हेमिंगवे का जन्म किस स्थान पर हुआ तो बता देना, हेमिंगवे जो है एज अ राइटर जो करियर शुरू किया वो न्यूज़पेपर ऑफिस इन कांसास सिटी से किया, और कितने उम्र में किया? 17 वर्ष की उम्र में किया। ये इतनी चीजें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट में, यू हैव सॉल्व्ड 5 क्वेश्चंस इन सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कि आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस में आने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ, ही ज्वाइंड, इन्होंने ज्वाइन किया क्या? वॉलंटियर एम्बुलेंस यूनिट इन द इटालियन आर्मी। क्या ज्वाइन किया? क्या ज्वाइन किया इन्होंने? वॉलंटियर एम्बुलेंस यूनिट इन द इटालियन आर्मी। कब ज्वाइन किया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये कहां थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थे, यानी यूएस में थे। ठीक हुई बातचीत। अगली बातचीत कह रहे हैं कि सर्विंग एट द फ्रंट, ही वॉज बाउंडेड, was decorated by the Italian government। देखिए, सर्विस तो दे ही रहे थे और थोड़ा सा ये वाउंडेड थे, घिरे हुए थे पूरी तरीके से, मतलब वाउंडेड थे। was decorated by the Italian government।
इटली की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो एक कह सकते हो कि पहरेदारी लगा रखी थी, एंड स्पेंट कंसिडरेबल टाइम इन हॉस्पिटल, बहुत सारा समय इन्होंने हॉस्पिटल में व्यतीत किया है, बहुत सारा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो चलिए, इसके बाद आफ्टर हिज रिटर्निंग टू यूनाइटेड स्टेट फिर से आने के बाद ही बिकेम ए रिपोर्टर। क्या बने भाई? रिपोर्टर बने। फॉर कहां के लिए? कैनेडियन एंड अमेरिकन न्यूज़पेपर्स एंड सून सेंट बैक टू यूरोप। और ये न्यूज़पेपर के, किस न्यूज़पेपर में ये आए? कैनेडियन और अमेरिकन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर बनकर तैयार। ठीक हुई बातचीत। और ये जल्दी ही वापस यूरोप चले जाते हैं टू कवर सच इवेंट्स एज द, अच्छा क्या करने चले जाते हैं? कवर करने जाते हैं इवेंट्स को जो कि ग्रीक रिवॉल्यूशन हो रहा होता है। ग्रीक रिवॉल्यूशन को कवर करने के लिए इनको यूरोप भेज दिया जाता है। ठीक हुई बातचीत, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगली बातचीत से समझना होगा कि क्या आखिर इन्होंने कितने लेवल तक काम किया है, क्या काम किया है। कह रहे कि ड्यूरिंग द 20s, जब ये 20 वर्ष के थे, यानी 20वां साल इनका जब चल रहा था, हेमिंगवे बिकेम मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये एक मेंबर ऑफ एक ग्रुप के मेंबर बनते हैं, एक्सपर्टाइज अमेरिकन इन पेरिस के अमेरिकन एक्सपर्टाइज ग्रुप के ये मेंबर बन जाते हैं, विच ही डिस्क्राइब्ड इन हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क। वहां इन्होंने पहला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डिस्क्राइब किया 1926 में, द सन ऑल्सो राइजेस। पहला इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क यहां पर इंट्रोड्यूस। एंड देन नेक्स्ट इक्वली सक्सेसफुल वाज ए, अच्छा इसी समय पर एक और इनकी रचना आई थी 1929 में, ए फेयरवेल टू आर्म्स। ये भी इसी समय पर ठीक ठाक फेमस हुई, अच्छा पब्लिक हुई। द स्टडी ऑफ एन अमेरिकन एम्बुलेंस ऑफिसर्स डिसइल्यूजनमेंट इन द वॉर एंड हिज रोल एज अ, इनका रोल था डिजर्टर का। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को 20 यानी 20 सालों तक इन्होंने अपने मानव जीवन को, अपने जीवन को लेकर के चीजों को करना शुरू किया था। अगली पॉइंट की बात करेंगे, ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन स्पेन में जब सिविल वॉर हो रहा था, एज द बैकग्राउंड ऑफ हिज मोस्ट एम्बिशियस नॉवेल, इस समय पर इनका एक नॉवेल आया है, क्या कि फॉर होम द बेल टोल्स 1940 में, 1940 में ये रचना आती है। और उसी समय पर स्पेन का सिविल वॉर हो रहा होता है, स्पेनिश सिविल वॉर हो रहा था। और ये स्पेनिश सिविल वॉर जो हो रहा था, ये इसी टाइम पीरियड पर इन्होंने ये रचना बनाई 1940 में, फॉर होम द बेल टोल। अमंग हिज लेटर, इसके बाद इन सभी रचनाओं के बाद वर्क किया इन्होंने द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड द शॉर्ट नॉवेल, बहुत छोटी नॉवेल, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में। एक चीज याद रखेंगे, अब फिर से देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, यहीं से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गए। अब ये है कि आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से ग्रैब कर रहे हो, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को पकड़ पा रहे हो, ये मैटर करता है कि आप ना उसको समझ करके और उसको बुटअप कर सकते हो, या फिर उसमें आंसर आप करेक्ट कर सकते हो। इतनी सी बात हो गई। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके आप बहुत अच्छे ढंग से समझकर पढ़कर चलना। सम ऑफ हिज 7 नॉवेल्स, उनकी कुछ 7 नॉवेल्स आई, उनमें से 6 शॉर्ट स्टोरीज और कलेक्शन है उनका, किसका? शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। एंड 2 नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन हैव बिकम क्लासिक्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, यानी अमेरिकन लिटरेचर की क्लासिक्स बन गई वो। एंड ही वाज अवॉर्डेड इन 1954 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के लिए इनको
1954 में नोबेल प्राइज मिला, 1942 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट वन है कि आफ्टर हाई स्कूल, जब ये हाई स्कूल कर चुके, अपनी कक्षा 10 की परीक्षा को पास किया, ही स्पेंट 6 months एज अ क्यूब रिपोर्टर, किसके लिए, फॉर द कांसास सिटी स्टार बिफोर इनलिस्टिंग इन द रेड क्रॉस। ये पूरा आपको यहां समझना होगा। देखिए कह रहे कि जब भैया हाई स्कूल पास हुए, हाई स्कूल पास होने के बाद ही स्पेंट 6 months, इन्होंने 6 महीना अपने वक्त को दिया, कहां, क्यूब रिपोर्टर को, क्यूब रिपोर्टर को फॉर किसके लिए, कांसास सिटी के स्टार के लिए, कांसास सिटी की रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने समय दिया, फॉर इनलिस्टिंग बिफोर इनलिस्टिंग इन द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस में एनलिस्ट होने के पहले। हिज वार टाइम, इनका जो युद्ध का समय था, एक्सपीरियंसेस फॉर्म्ड, बहुत इन्होंने अनुभव वहां से पाया, गेन किया, द बेसिस फॉर 1929 नॉवेल ए फेयरवेल आर्म्स, यानी ए फेयरवेल आर्म्स से ले, अगर मैं कहूं तो ए फेयरवेल आर्म्स से ही इन्होंने युद्ध के जीवन को, युद्ध की लाइफ को, युद्ध के सेगमेंट को एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। बहुत अच्छा भाई। नेक्स्ट पॉइंट में, इन 1921, अगर मैं 1921 की बात करूं तो हेमिंगवे मैरिड, शादी करते हैं हैडली रिचर्डसन से। किससे शादी करते हैं, हैडली रिचर्डसन से, द फर्स्ट ऑफ 4 वाइफ्स, यानी ये पहली पत्नी है 4 पत्नियों में, इनकी 4 शादियां हुई हैं, इनकी 4 शादियां हुई हैं, और 4 शादियों में ये पहली पत्नी है, ये पहली पत्नी है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसके बाद क्या करें कि दे मूव्ड टू पेरिस, दे मूव्ड टू पेरिस वेयर ही वर्कड एज ए फॉरेन करेस्पॉन्डेंट फॉर टोरंटो स्टार एंड फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द 1920। ये टोरंटो स्टार में करेस्पॉन्डेंट की तरह विदेश में काम भी किया, इन्होंने काम भी किया है, और लॉस्ट जनरेशन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, लॉस्ट जनरेशन का भी सीन इन्होंने क्रिएट किया। लॉस्ट जनरेशन का सीन क्रिएट क्यों किया, क्योंकि जो समाज में स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उससे क्या हो रहा था कि जो जनरेशन चल रही थी ना, उस जनरेशन का पतन हो रहा था, पूरी तरीके से पतन हो रहा था। इसके बाद हिज डेब्यूट नॉवेल द सन आल्सो राइजेस was published in 1926, 1926 में इनकी ये नॉवेल पब्लिश हो जाती है, इनकी ये नॉवेल पब्लिश हो जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करते चलें, क्योंकि आपको समझ में आएगा ना तभी सारी चीजें बड़ी अच्छी होंगी, है ना। क्योंकि एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बता तो रहा हूं, आपको समझ में भी आना जरूरी है, ठीक है, आपको समझ में भी आना बड़ा जरूरी है। अगले पॉइंट पे क्या करें कि ही डाइवोर्स्ड रिचर्डसन। अच्छा, 1927 में रिचर्डसन यानी पहली वाइफ से ये डाइवोर्स ले लेते हैं, एंड मैरिड पॉलिन, और शादी कर लेते हैं ये दूसरी शादी पॉलिन पीफर से, पॉलिन पीफर से ये शादी करते हैं, और दूसरी वाइफ होती है। They divorced after he returned from the Spanish, उन्होंने जब डाइवोर्स दिया है आफ्टर ही रिटर्न, यानी उनके लौटने के बाद स्पेनिश सिविल वार, वेयर ही हैड वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, वहां पर वो जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे थे, एंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ 1940 नॉवेल, किस बेसिस पर काम किया था उन्होंने, फॉर हुम द बेल टोल्स, इसी बेसिस पर उन्होंने काम किया, इसी बेसिस पर काम किया था। अगला जो पॉइंट कह रहे हैं कि मार्था गेलहॉर्न बिकेम हिज, ये देखिएगा मार्था गेलहॉर्न, ये इनकी तीसरी वाइफ, ये इनकी तीसरी वाइफ, थर्ड वाइफ इन 1940, 1940 में ये जो है अगेन एक वाइफ बनाते हैं, एंड गेलहॉर्न सेपरेटेड, और गेलहॉर्न
सेपरेट हो जाती, अलग हो जाती आफ्टर ही मेट मैरी वेल्स। मैरी वेल्स से मिलने के बाद वो अलग हो जाती है इन लंदन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के जो है जिस समय होता है उस समय पर इनकी मुलाकात मैरी वेल्स से होती है और मैरी वेल्स के कारण ये अलग हो जाती हैं। यानी आप आगे चल के ये इन्हीं से शादी करेंगे और ये चौथी वाइफ होंगी इनकी। ठीक हुई बात। अगली पॉइंट पर बात करें तो ही मेंटेन्ड परमानेंट रेजिडेंस इन की वेस्ट। याद रखना ये बात। इन्होंने अपना यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपना परमानेंट जो रेजिडेंस है वो बनाया की वेस्ट फ्लोरिडा में इन द 1930s। 1930 के टाइम पीरियड की बात है। क्यूबा इन 1940s एंड 50s। ठीक हुई बातचीत। इतनी जगह, ये दो जगह पर अपना घर, अपना रेजिडेंस बनाते हैं, अपना रहने के लिए बनाते हैं। अगली बात में अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा तो एक बेहतर सी बात है कि ऑन ए 1914 ट्रिप टू अफ्रीका, बहुत ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का टूर इन्होंने 1954 में किया। ही वो सीरियसली इंजर्ड। इस समय ये बड़ा मतलब घाव हो गया था, इनको इंजरी हो गई थी, चोट जो है चोटिल हो गए थे इन प्लेन एक्सीडेंट। किसमें? प्लेन की एक्सीडेंट हुई थी, यानी कि जो हवाई जहाज होती है उसकी एक्सीडेंट में ये इंजरी हो गए थे ऑन सक्सेसिव डेज, उसी समय पर जिस समय पर ये अपने जीवन की सक्सेस पर चढ़ रहे थे। लिविंग हिम इन पेन, उनको जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना था और अपने दर्द को छोड़ना था एंड इल हेल्थ, और बीमारी जो अवस्था थी उसको भी, फॉर मच ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बहुत ज्यादा अपने जीवन में रेस्ट लेने से थोड़ा सा ये बचते भी थे। और सबसे खास बात आपको बता दूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए हो सकता है। अगला पॉइंट है कि इन 1959 1959 में ही बॉट ए हाउस, एक घर खरीदते हैं जो कि कैचम इडाओ में है, कोचम इडाओ में, ही वेयर ही लिव्ड अंटिल हिज डेथ बाय सुसाइड 2 years लेटर। जब ये घर खरीदे उसी समय पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगली बातचीत आते हैं। क्लैरेंस एडमंड्स हेमिंगवे ए फिजिशियन, एक फिजिशियन है, एंड ग्रेस हॉल हेमिंगवे ए म्यूजिशियन। ये इनके फादर हैं और ये इनकी मदर है। ठीक है। His younger siblings included उर्सुला 1902 में पैदा हुई, मॉडलेना 1904 में, कैरोल 1911 में और लिसेस्टर 1915। इतने लोग इनके सिबलिंग्स थे, अगली बातचीत भाई। अगली बात में क्या कह रहे हैं कि हेमिंगवे वेंट टू ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल इन ओक पार्क बिटवीन 1913-1917। 1913 से लेकर के 1917 का टाइम पीरियड इनका पढ़ाई का रहा, स्कूल का रहा, हाई स्कूल में, यानी कि स्कूल गए ये कब? ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल नाम था, ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल। कहां था? ओक पार्क में था, बिटवीन 1913 एंड 1917, वेयर ही कंप्लीटेड हिज बॉक्सिंग, वहीं ये बॉक्सिंग भी सीखते हैं, ट्रैक एंड फील्ड के लिए भी सीखते हैं, वाटर पोलो भी सीखते हैं और फुटबॉल भी सीखते हैं। मींस वेयर ही वाज कंप्लीटली लर्न्ड अबाउट जो है पार्क फील्ड, ट्रैक फील्ड, बॉक्सिंग, वाटर पोलो एंड फुटबॉल आल्सो। ठीक हुई बातचीत। नेक्स्ट वन इज कि he performed in school orchestra for 2 years with his sister Marceline। मार्सिलिन के साथ इन्होंने स्कूल के छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उन प्रोग्राम्स को भी इन्होंने ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन करके परफॉर्म किया है, एंड रिसीव्ड गुड ग्रेड्स इन इंग्लिश क्लासेस, और इंग्लिश की क्लास में अच्छे ग्रेड्स पाते थे, बेहतरीन ग्रेड्स मिलते थे, अच्छे से अच्छा ये काम वहां पर किया करते थे, जिससे इनको ढेर सारे उपहार भी मिला करते थे। कि ये एक मल्टीपल आदमी था, मतलब मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हो,
कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जो वास्तव में अपने मानव जीवन को लेकर के बहुत ही सीरियस हो। अगली बातचीत की, हेमिंगवे फेल इन लव विद एग्नेस वॉन क्रोस्की। इनके साथ ये प्यार में पड़ गए, मतलब 4 वाइफ के बाद भी ये प्यार में एक और से पड़ गए। ए रेड क्रॉस नर्स, ए रेड क्रॉस नर्स है, 7 ईयर्स ही सीनियर, इनसे 7 साल बड़ी है, याद रखिएगा। that September he went on fishing and camping trip। फिशिंग और कैंपिंग ट्रिप में उस सितंबर के महीने में जाते हैं विद हाई स्कूल फ्रेंड टू बैक कंट्री ऑफ मैकेगन्स अपर पेनिसुला। यानी ये लोग अपने उस सितंबर के महीने पर ये काम किया जाता है। अगली बातचीत की, ही मेट हैडली रिचर्डसन। अच्छा एक चीज और, ये हैडली रिचर्डसन जो शादी किए थे ये मिले कैसे थे? हैडली रिचर्डसन थ्रू हिज रूममेट्स सिस्टर, अपने बहन के जो रूममेट थी उसकी सिस्टर है वो, ठीक। लेटर ही क्लेम किया, आई न्यू शी वॉज द गर्ल आई वॉज गोइंग टू मैरी। ये उन्होंने क्लेम किया। इस क्लेम को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, ठीक है। अगली बातचीत कह रहे हैं कि पाउंड वाज ओल्डर देन हेमिंगवे बाय 14 इयर्स। अच्छा, पाउंड भी एक है जो कि 14 वर्ष यंगर ओल्डर है, इनसे बड़ी है। दे मेट बाय चांस, वो बाय चांस मिलती है 1922 में एट कहां? सिल्विया बीच पर। सिल्विया बीच पर बुक स्टोर, किताब है दुकान की, शेक्सपियर एंड कंपनी, एक शेक्सपियर एंड कंपनी नाम की बुक स्टोर है, वहां पर सिल्विया बीच मिलते हैं। इनसे भी थोड़ा सा कुछ सिस्टम है। आगे, दे विजिटेड इटली इन 1923। 1923 में ये इटली विजिट करते हैं एंड लिव्ड ऑन द सेम स्ट्रीट 1924, और ये 1924 तक इसी स्ट्रीट में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज की हेमिंगवेज फर्स्ट बुक, हेमिंगवे की पहली किताब जो आई थी 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स आई थी। पब्लिश कहाँ हुई? पेरिस में। 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स आई थी और पब्लिश कहाँ हुई? पेरिस में। नेक्स्ट वन, हेमिंगवे एंड पॉलिन वेंट टू कांसास सिटी मिसूरी वेयर देयर सन, उनका बेटा पैट्रिक वाज बोर्न ऑन जून 28, 1928। यानी 28 जून 1928 को पैट्रिक नाम के एक लड़के का जन्म होता है जो पॉलिन और हेमिंगवे का। बेल मेमोरियल हॉस्पिटल, कहां पर? बेल मेमोरियल हॉस्पिटल में पैदा होता है। कहां होता है? बेल मेमोरियल हॉस्पिटल में पैदा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिज थर्ड चाइल्ड, उनका जो तीसरा लड़का ग्लोरिया बच्चा है, ग्लोरिया हेमिंगवे वाज बोर्न ए ईयर लेटर ऑन नवंबर 12 नवंबर 1931 को इन कांसास सिटी एज ग्रेगरी हैंकॉक हेमिंगवे, जैसे कि ग्रेगरी हैंकॉक हेमिंगवे। नेक्स्ट है कि इन 1933 हेमिंगवे एंड पॉलिन वेंट टू सफारी टू केन्या। सफारी टू केन्या गए कहां? 1933 में हेमिंगवे और पॉलिन क्या हुए कि केन्या की सफारी पर गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि द 10 वीक ट्रिप, 10 वीक हो गए ट्रिप के, प्रोवाइडेड मटेरियल फॉर ग्रीन हिल्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज फॉर द शॉर्ट स्टोरीज, क्या? द स्नोज ऑफ किलिमंजारो एंड द शॉर्ट हैप्पी लाइफ द फ्रांसिस मैकॉम्बर। ये पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को जरूर रट करके रखिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स से अगर आप चूके तो फिर गड़बड़ होगी, ठीक हुई बातचीत? बहुत सुपर। आई अगली बात समझिएगा कि द कपल विजिटेड मोम्बासा, नॉर्वे एंड मचाकोस इन केन्या। जो कपल दोनों थे वो यहां ये लोग विजिट किए गए। देन मूव्ड, उसके बाद उन्होंने मूव किया ऑन टू टैंगिका टेरिटरी। टैंगिका टेरिटरी
where they hunted in the Serengeti around Lake Manera and west and southeast of present day। इस समय क्या है, तरंगीर नेशनल पार्क। तरंगीर नेशनल पार्क आज इसका नाम है किसका, मानेरा लेक का। ठीक हुई बातचीत। नेक्स्ट वन इज ही परचेज ए बोट, इन्होंने एक बोट खरीदा था 1934 में, नेमिंग द पिलर, PILAR, इन्होंने पिलर उस बोट का नाम रखा था। एंड बिगेन टू सेल द कैरेबियन, और कैरेबियन को बेचे हैं इन्होंने, कैरेबियंस को बेचा है। ठीक है, बहुत अच्छा। चीजें समझ में ना आए तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज कि ही अराइव बिमिनी इन 1935, ये बिमिनी पहुंचते हैं 1935, वेयर ही स्पेंट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कुछ दिन तक ये यहाँ पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रहते हैं, कुछ दिन तक, उनकी इच्छा जब तक होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वर्कड ऑन टू हैव एंड हैव नॉट, एक वर्क आया इनका, पब्लिश हुआ 1937। While he was in Spain, इस समय ये स्पेन में थे, which became the only novel he wrote during 1930s, यानी ये जो नॉवेल इन्होंने लिखा 1930 की एक आखिरी ऐसी नॉवेल थी, लास्ट नॉवेल थी जो 1930s में इन्होंने बनाया, क्योंकि इसके अलावा और किसी काम पर इन्होंने वर्क पर काम नहीं किया था। अगली पॉइंट है कि हेमिंगवे सेड ही, वो कहते हैं अपने आप को कि was out of business as a writer from 1942 to 1945, 1942 से 1945। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द 46 ही मैरिड मैरी, मैरी के साथ शादी करते हैं, who had an ectopic pregnancy, ectopic pregnancy है 5 months later, यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ, यानी 5 महीने में जो है प्रेगनेंसी का एक्टोपिक है। In 1948 हेमिंगवे एंड मैरी ट्रेवल्ड यूरोप, हेमिंगवे और मैरी ने यात्रा किया यूरोप का। स्टेइंग इन वेनिस फॉर सेवरल मंथ्स, वेनिस में कुछ सालों तक ये रहे, और इसके बाद while there, वहीं पर हेमिंगवे फेल इन लव with then 19 years old एंड्रियाना इवांजिट, इवांजिट से ये एंड्रियाना से ये प्यार में पड़ गए, और 19 इयर्स इनसे बड़ी थी, 19 इयर्स इनसे बड़ी थी, यानी कुल मिला के इनके 6 कनेक्शंस रहे, 6 कनेक्शंस रहे, 4 तो वाइफ और 2 प्यार। अभी इस बात को समझिए कि इन अक्टूबर 1944 हेमिंगवे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और सर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर मैं बात करूं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं वर्क्स की बात करता हूं तो बिग टू हार्टेड रिवर 1925 में आता है, और आपका द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में आता है, ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आता है, और द होम द बेल टॉल्स 1940 में आता है, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है, और इन सभी वर्क्स को आपको पढ़ना होगा, 1 by 1 करेंगे, 1 by 1 हम पढ़ लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर पहले हम बायोग्राफी जितनी है, जितने राइटर्स हैं उन सभी की बायोग्राफी बहुत अच्छे ढंग से पहले समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग इनके वर्क्स पर, ठीक है। तो आज फिलहाल ये रहा आपके एक अमेरिकन लेजेंड की और अमेरिकन सेगमेंट और अमेरिकन बंदे की वो कहानी, वो बात, वो शुरुआत, जो जिससे वास्तव में हमारे एग्जामिनेशन पर बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। तो ये रहे आपके पूरी की पूरी अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन उनकी बायोग्राफी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी, ऐसे ही आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को बताने की कोशिश करता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।